भारत की संस्कृति के लिए है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक कंट्री के दौरे पे गए, कैमरे लगे हुए हैं, देश विदेश में लोग सुनते हैं। क्षमा करिए, हम नाम नहीं ले सकते, नाम लेना हम लोगों के लिए बड़ा भारी पड़ता है। जब आप देना पड़ेगा, वीडियो वायरल हो जाते हैं आजकल, तो आप कंट्री का नाम तो हम नहीं बताएंगे, देश का नाम तो नहीं बताएंगे, आप घटना सुनो। स्वामी जी गए उस दौरे पर, उन्होंने देखा कि उस देश की महिला, पति मर चुका है, मरे हुए पति के कब्र पे पंखा कर रही है। स्वामी जी को आश्चर्य लगा, जाके माई को प्रणाम किया। आई एम इंडियन, मैं इंडिया से आया हूँ, धर्म प्रचारक हूँ, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हम भारत की नारियों का गुणगान करते हैं कि भारत की नारी ही पति की सेवा करती है। आज तो मेरा होश उड़ गया कि पति के जीते जी सेवा तो भारत में होती है, मरने पे कब्र पे पंखा करना पहली बार देखा है। मैं तुम्हारी वंदना करता हूं, पति मर चुका, कब्र पे पंखा कर रही हैं आप, क्यों कर रही हैं? उस देवी ने कहा, स्वामी हमारे देश का कानून ये है कि पति मर जाए और कब्र की मिट्टी जब तक गीली रहे वो दूसरा नहीं कर सकती है, मट्टी सूखे तुरंत दूसरा करे, तो हमें दूसरों करने महाराज को कोई बात नहीं, इसलिए पंखा लेके आई कि दूसरों करने की मट्टी सूख जाए। सोचो आप कहाँ तुम बैठे हो और कहाँ विदेश का कल्चर है। सोचिए कहाँ आप बैठे हैं, जहां आर्यावर्त की माँ, कितना बड़ा फासला हो गया। अभी कई हजार वर्ष लगेंगे तब आर्यावर्त की संस्कृति को लोग जानेंगे। जहां विदेश की महिला मरने के बाद 12 घंटे इंतजार नहीं कर रही है, कब्र पे पंखा कर रही है, वहीं आर्यावर्त की संस्कृति संदेश देती है। मैं कानपुर की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस हाजिरपुर गांव के पंडाल की बात कर रहा हूं। सामने बैठी हुई माताओं को देख रहा हूं। इस पंडाल में एक नहीं, दो नहीं, ऐसी 10 से 12 बेटियां बैठी हैं जो 25 साल में, 40 साल में, 45 साल में विधवा हो गई और पूरा जीवन उन्होंने सफेद साड़ी पहन के गुजार दिया, लेकिन उनकी सफेद साड़ी में कोई दाग नहीं लगा। ये भारत की माओ ने किया, आर्यावर्त की संस्कृति ने किया। कौन सारे विश्व में चुनौती देगा? विश्व गुरु है भारत, तो विश्व गुरु रहेगा। क्योंकि भारत की माओ ने, आर्यावर्त की देवियों ने त्याग और बलिदान की कथाएं लिखी हैं। केवल अपने को सफेद साड़ी में ढाल करके स्वयं को एक ऊंचाई दी और उसके साथ बच्चों को संस्कार दिए, बच्चों को भी पढ़ा करके बड़ा कर दिया। कितने कितने संघर्ष उन्होंने झेले, लेकिन भारत की संस्कृति पर कोई दाग नहीं लगने दिया। वंदनीय है वो माएं, वंदनीय है वो लोग, पूजन के योग्य हैं। कि आर्यावर्त की जमीन पूजनीय है, इसलिए पूरे विश्व में रूस माता, जापान माता, इटली माता नहीं बोला जा सकता है। पूरे विश्व में एक ही माता है, उसका नाम भारत माता है। इसीलिए भारत में भगवान आता है, राम आते हैं, कृष्ण आते हैं, शिव आते हैं, ये भगवान को जन्म देते हैं। जहां ढाल ढाल पर